बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मुल्क की सियासी सूरत इस वक्त बहुत टेंस हो चुकी है। इमरान खान का डू एंड डाई मैच इस वक्त जारी है, करो या मरो जैसी सिचुएशन है। दूसरी जानिब हुकूमत का जो प्लान है वो करो या मरो जैसा नहीं है, वो करो या मारो जैसा है। यानी कुछ भी करो, ताकत के जोर पे वो सब करो जिससे उनकी जान खलासी हो सकती है। मतलब एक फैसले से बचने के लिए हुकूमत इस वक्त बेशुमार ऐसे फैसले कर रही है जिसमें आइन और कानून को यकसर नज़रअंदाज किया जा रहा है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के इन फील्ड फैसलों को भी नहीं माना जा रहा है। यानी वो फैसले जो इस वक्त इन फील्ड हैं, जिनके ऊपर अभी कोई और फैसला नहीं आया, उनको सिंपल कानून साजी के जरिए अंडू करने की कोशिश हो रही है। और आज तो हुकूमत ने पार्लियामेंट में अपनी पसंद की पार्टी पोजीशन भी बना ली है। खबरें चल गई सारे टीवी चैनल्स पर, आप देखिएगा। कभी आप सारे टीवी चैनल्स की हेडलाइन अगर आपको सुनने का मौका मिले या ब्रेकिंग न्यूज़ देखने का मौका मिले, उनमें एक चीज़ कॉमन है जिसमें यह बताया जा रहा है कि पीटीआई का पार्लियामेंट में वजूद ख़त्म हो गया। ये ख़त्म शुद्ध वाली कहानी जो है ना, ये 2 सालों से चलती आ रही है और हर रोज़ कोई ना कोई नया बहाना, कोई ना कोई नया किस्सा आपके सामने रख के ये बताया जाता है कि पीटीआई ख़त्म शुद्ध, बानी पीटीआई ख़त्म शुद्ध और अब इसके बाद की सूरत हाल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला किस किस को याद है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ये कहते रहे हैं या अभी तक कह रहे हैं कि पीटीआई सियासी जमात थी और है, और ये जितने आज़ाद लोग थे ये पीटीआई के थे और हैं। अभी एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे अभी काजी फाइज ईसा साहब कुछ फैसले दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि माजी में कुछ फैसले गलत हो गए। फॉर एग्जांपल जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस को उन्होंने टेकअप किया आते ही और कोर्स करेक्शन करने की कोशिश की कि जनाब माजी में अदलिया से गलत फैसले हुए और आज हम उनकी तस्दीक कर रहे हैं। ऐसे ही आने वाले किसी वक्त में तारीख किसी ना किसी वक्त ज़रूर इन फैसलों को भी दुरुस्त करेगी जो आज हो रहे हैं। इन फैसलों को भी किसी ना किसी वक्त में जाके रिवर्स होना है या इनकी तस्दीक होनी है। जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा, जितना लेट करेंगे उतना नुकसान पाकिस्तान का। इस सारी सूरत हाल में अब एक चीज़ तो क्लियर होती जा रही है, मैं आपको बड़े वसूख से बता सकता हूँ। मतलब जो आसपास माहौल है, मंजरनामा है, आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, चंद दिनों की बात तो दूर की बात है ना, चंद घंटों में क्या हो सकता है, तो उसके हवाले से ऐसा लगता है कि जो आईनी तरमीम है ना वो 90% तक मंजूर हो चुकी है। यूँ समझ लीजिए कि 90% उसका काम हो चुका, क्योंकि मौलाना तो ज़िद पर अड़े हुए थे। उन्होंने तो कहा कि जनाब वो मुसवदे को मुस्तरद कर चुके हैं, लेकिन हुकूमत ने अब मौलाना के बगैर आईनी तरमीम कराने का फ़ैसला कर लिया है। पार्लियामेंट ने कानून साजी का सहारा लेकर आज एक बार फिर बॉल जो है वो इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में फेंक दिया है और इलेक्शन कमीशन से कहा गया है कि वो फैसला करे। और इलेक्शन कमीशन के इजलास पे इजलास हो रहे हैं, वो पार्लियामेंट के भेजे गए खतूत का जायज़ा ले रहा है और आखिर में क्या फ़ैसला करेगा ये दीवार पे लिखा हुआ है। सबको पता चल रहा है कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों से मुतालिक क्या फ़ैसला करने जा रहा है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ख़ुद आइनी तरमीम की सूरत में बराह रास्त बेनिफिशरी हो सकते हैं। तो आगे क्या फ़ैसला होगा बहुत अच्छे से आपको पता चल सकता है। तो पहले मरहले में अब आगे होने क्या जा रहा है, टाइमलाइन आपके सामने रखता हूँ। मखसूस नशिस्तें जो हैं वो हुकूमती इत्तेहाद को वापस कर दी जाएंगी, जैसा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख कर कहा है कि जनाब जो भी है अमल दरामद करें जो पार्लियामेंट ने कानून साजी किया उसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेशक ना माने, इन फील्ड फैसला है कि जो नशिस्तें हैं वो पीटीआई की है, लेकिन नहीं, वो कहते हैं पार्लियामेंट ने कहा है कि जनाब नशिस्तें नहीं जा सकती पीटीआई के पास, तो आप पार्लियामेंट का फैसला माने। तो एक बार फिर क्या हो रहा है कि लूटा हुआ माल गनीमत जो है वो आपस में तकसीम करने की एक बार फिर कोशिश होगी और ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं, आप देखिएगा। इस सिलसिले में आज पीटीआई के तमाम अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान करार देकर पार्लियामेंट में सियासी जमातों की एक पार्टी पोजीशन वाजे कर दी गई है। उन अरकान से मुतालिक पार्टी पोजीशन वाजे की गई है जिनसे मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पीटीआई की है, लेकिन पार्लियामेंट ने जो पार्टी पोजीशन वाजे की है उसमें पीटीआई को सिरे से उस फहरिस्त से ही निकाल दिया गया और तमाम के तमाम जो रुकन पीटीआई के थे उनको डिक्लेयर कर दिया गया कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं। और पीटीआई का चूँकि उसमें नाम नहीं है, लेकिन 8 अराकीन ऐसे हैं जिनके बारे में लिखा गया है कि बैक्ड बाय पीटीआई, यानी पूरी इस पार्लियामान में पीटीआई की जो नुमाइंदगी इस वक्त नज़र आ रही है कागज़ों में, वो 8 अरकान के हवाले से नज़र आ रही है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि बैक्ड बाय पीटीआई है। और ये कौन से अरकान हैं? ये वो अरकान हैं जो
ना तो पीटीआई में गए और ना ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए। इन्होंने अपने आप को आज़ाद रखा क्योंकि ज़रूरत थी इन्हें, क्योंकि कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला था। अगर ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करते तो फिर ये पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना लड़ सकते। फॉर एग्जांपल उनमें बैरिस्टर गौहर है, उमर अयूब है, जिन लोगों ने ये इलेक्शन लड़ना था वो लोग अभी आज़ाद है और उनके बारे में बैक्ड बाय पीटीआई लिखा गया। और बाकी जितने लोग वोट लेके आए हैं पीटीआई का, उनका जिक्र ही नहीं है सिरे से। आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त पार्लिमान की जो सबसे बड़ी अक्सरियती जमात हो सकती थी उसका नामो निशान उस फहरिस्त में नहीं है। इस बुनियाद पर कह रहे हैं कि पीटीआई का पूरा वजूद जो है वो ख़त्म हो गया। तो इस तरह से वजूद ख़त्म करने की कोशिश ये की जा रही है। मामला यहीं पर ख़त्म नहीं होता, असल गेम अब शुरू हुई है, जो मैं अब आगे आपको बताने जा रहा हूँ कि अब होना क्या है। आज वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है वो मंजूर कर लिया और उसके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में केसेस सुनने के लिए बेंच बनाने का जो इख्तियार चीफ जस्टिस और साथ में 2 सीनियर जजेस के पास था, अब वो चीफ जस्टिस और उनकी मर्जी के एक जज को दे दिया गया है। 3 लोग शामिल होंगे, लेकिन तीसरा जो जज होगा वो चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से अपॉइंट कर सकेंगे। वो सीनियर मोस्ट जो तीसरे नंबर पे थे जस्टिस मुनीब अख्तर, उन्हें निकाल दिया गया है और जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो तीसरा जज अपनी मर्जी से नॉमिनेट कर सकेंगे। जैसे ही काबीना ने इस तरमीमी ऑर्डिनेंस को मंजूर किया, कुछ ही घंटों के बाद सदर ने इस तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए और उसके कुछ ही लम्हात के बाद सुप्रीम कोर्ट से बाज़ाब्ता एलामिया भी जारी कर दिया गया कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो अब उस 3 रुकनी कमेटी से आउट हो गए हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को अब शामिल कर लिया गया है। और पीटीआई के बहुत सारे रहनुमा ऑलरेडी इंडिकेट कर रहे थे कि काजी फाइज ईसा साहब जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान को लाएंगे ही लाएंगे इस कंपोजिशन में, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ और अमीनुद्दीन खान से मुतालिक नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता जारी हो गया। अब क्या होगा, असल गेम अब यहाँ पर होनी है। अब इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें जो हैं वो मुबैना तौर पर हुक्मरान इत्तेहाद को जारी कर सकता है। हुकूमत आइनी तरमीम कर देगी मखसूस नशिस्तें आने के बाद। इस तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और आगे कौन बैठा होगा, काजी फाइज ईसा साहब और उनके पसंद के जस्टिस अमीनुद्दीन खान और साथ में जस्टिस मंसूर अली शाह। तो जस्टिस मंसूर अली शाह चूँकि अकेले रह जाएंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर आउट हो चुके हैं, तो अब काजी फाइज ईसा के पास अक्सरियत होगी कि वो कौन सा बेंच बनाएंगे, क्या फ़ैसला करना है। और साथ ही आर्टिकल 63A वाला जो मामला है उसकी नज़रसानी की दरख्वास्त भी पेंडिंग है। तो किसी भी लम्हे अब वो दरख्वास्त भी लग सकती है और उसमें ऐसा फ़ैसला आ सकता है कि आर्टिकल 63A जो है वो रिवर्स हो गया और अब आज़ाद अरकान जो हैं या पार्टी के लोग भी जो हैं वो फ्लोर क्रॉसिंग करके किसी दूसरी जमात को वोट दे सकते हैं। ये भी एक तरीका निकाला जा सकता है अगर आइनी तरमीम करानी है। तो अब एक तरह से सारे रास्ते जो हैं वो हमवार हो गए। अगर मौलाना साथ ना भी दे तब भी ये अब होना ही होना है। तो एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का ना मानने के लिए क्या सीरीज़ ऑफ इवेंट्स चलाया है, क्या इस मुल्क के आइन और कानून के साथ हो रहा है, आप ज़रा सुनते जाइए और फैसला करते जाइए। अगर फिर भी आपको कोई थोड़ा मुश्किल हो कि क्या फ़ैसला आएगा, हो सकता है कुछ अलग नोयत के फ़ैसले आ जाएं, तो फिर कल से पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केस की समाअत का आगाज़ होने जा रहा है। बेंच भी बन गया है, उस बेंच की तश्कील आप देख लें और आने वाले दिनों में उसका फ़ैसला आप देख लें तो बहुत जल्द आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। अब आ जाइए ज़रा इमरान खान की सूरत हाल पे बात करते हैं। इस सारे मामले में इमरान खान इस वक्त डू और डाई जैसी सिचुएशन में है और ये मैच उनका वाकई डू एंड डाई जैसा है और इसी के ऊपर उन्होंने नज़रें लगाई हैं। मीनार पाकिस्तान जलसे के ऊपर पूरा फोकस है, पूरा जोर है उनका कि हर सूरत मीनार पाकिस्तान जलसा किया जाए। आज उन्होंने एक बयान जारी किया कहीं पे कि अगर जलसे की इजाज़त ना मिली तो हम इसको एहतजाज में कन्वर्ट कर देंगे और मीनार पाकिस्तान पे ही अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। और उसके बाद हमने देखा मीनार पाकिस्तान के सारे गेट्स जो हैं उनको ताले लगा दिए गए, आसपास कंटेनर्स ही कंटेनर्स। मामला अदालत में गया, अदालत ने ये हुक्म दिया डिप्टी कमिश्नर को कि वो शाम 5 बजे तक फ़ैसला करें जलसे की इजाज़त देने या ना देने से मुतालिक। तो आज फिर फाइनली आखिर में जाके बहुत सारी शराइत के साथ कि जलसा हर हाल में 5 बजे तक ख़त्म करना होगा एंड सो ऑन, जो भी शराइत होती हैं जलसे का साइज़ कम से कम रखने के लिए या इम्पैक्ट कम से कम रखने के लिए, वो सारी शराइत लागू करके उन्हें इजाज़त दी गई है। मीनार पाकिस्तान की फिर भी नहीं मिली। अभी आखिरी जो इतलात हैं वो कोई कान्हा का इलाका है, वहाँ पर उन्हें इजाज़त मिली है जलसा करने की।
तो अब उसके लिए क्या इंतजाम होंगे ये तो खैर कुछ ही देर में पता चल जाएगा। उधर से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी डटे हुए हैं, वो कह रहे हैं काफ़िले लेके हम निकलेंगे। तो इस्लामाबाद में एक जलसा पीटीआई ऐसा कर चुकी है जो मवेशी मंडी में हुआ, जिसके कोई इंतजाम नहीं थे, जिसके लिए कोई कंटेनर, स्टेज, लाइट्स इस तरह का इंतज़ाम नहीं था। उस जलसे का उससे भी ज़्यादा इम्पैक्ट आया अगर आप जलसे या लाइटें लगा के करते। तो ये मौका पीटीआई के पास दोबारा आ रहा है, जलसे की इजाज़त भी मिल गई है और वही सारा एटमॉस्फेयर है, वही सारा माहौल है। तो एक लाउड एंड क्लियर मैसेज अगर आवाम की तरफ से जाना है तो वो किस नौइयत का होगा, इसका तो बहरहाल इन्हिसार आवाम की शमूलियत पे करता है कि वो शामिल हो सकते हैं नहीं। हुकूमत की कोशिश रहेगी कि कंटेनर्स लगा के हर हाल में वो काउंटर करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इजाज़त दे दिया तो इसका मतलब वो कंटेनर्स हटा रहे हैं या बड़े आराम से आपको जलसा करने देंगे, ऐसा नहीं होने लगा। लास्ट टाइम जो हुआ उसका रिपीट टेलीकास्ट ही होगा। लेकिन इस सारे जलसे की जो सबसे खूबसूरत और दिलचस्प मुहिम थी ना, वो मैंने ये गुज़िश्ता 2 दिनों में देखी। मतलब अब तक पीटीआई के मैंने बहुत सारे जलसे कवर किए हैं और रिसेंट तो बहुत सारे जलसे आपने ऑनलाइन देखे, बराह रास्त देखे, उसकी बहुत सारी मुहिम हमने चलती हुई देखी। लेकिन इसमें वो जो कुछ लाउड स्पीकर के साथ लोग निकल पड़े थे ना बाज़ारों में इस मुहिम को चलाने के लिए, और उन्होंने लाउड स्पीकर के ऊपर हर बंदे तक अपना मैसेज पहुंचाया और सबको कन्वे करने की कोशिश की कि जनाब इस जलसे में शिरकत करें। कुछ खबरें आई कि शायद वो लोग भी गिरफ़्तार हुए, मुझे कंफर्म नहीं है। अगर आप में से किसी को कंफर्म है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये इस जलसे की सबसे दिलचस्प और ख़ूबसूरत मुहिम रही। तो लोग अपने तौर पर इतना कुछ कर रहे हैं। खैर देखते हैं जलसा कामयाब होता है या नहीं, आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।